देखिए, जहाँ तक हमारे प्रधानमंत्री का सवाल है, तो उनका जो इकोसिस्टम है, मतलब उनके जो सलाहकार हैं, वो बहुत ही योग्य और बहुत ही दूरदृष्टि वाले हैं। और उनका भी एक तरह से राजनीति में बहुत ही अच्छा पकड़ है, और राजनीति और कूटनीति बहुत ही अच्छे तरह से जानते हैं मोदी जी, क्योंकि इनको पता है कहाँ पे कौन सा जेस्चर, कहाँ पे कौन सा शब्द क्या यूज करने पे लोग कन्विंस हो जाते हैं। बहुत ऐसे नेता हैं जो ये सब नहीं पकड़ पाते हैं, और इसका मुरीद तो पूरा आप देख ही रहे हैं। इंडिया के अलावा पूरा विश्व में हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम हो रहा है, वो दूसरी बात है। लेकिन अब हम आते हैं अपने बिहार की राजनीति पे। तो बिहार में जो सरकार लोगों ने चुना था, तो एक तरह से देखिए तो एनडीए गठबंधन का ही सरकार चुना गया था, क्योंकि बीजेपी का 78 और नीतीश कुमार का शायद 44 या 45 सीट था। तो एक तरह से बहुमत एनडीए को ही मिला था। लेकिन हमारे नीतीश जी एनडीए को छोड़ के जाके आरजेडी में मिल गए, और आरजेडी इनको मिलाने का मेन कारण था कि जो लालू जी का छवि खराब हुआ था, तो उसके चलते उनको कोई वोट देना नहीं चाहता था। तो इसलिए उनके लड़के तेज प्रताप, उन्होंने सोचा कि अब जातिगत इलेक्शन, जो वोट मांगने का तरीका था जाति के नाम पर, वो अब चलने वाला नहीं है। अब केंद्र में एक ऐसी सरकार है जो सिर्फ काम करके वोट मांग रही है, तो बिहार में भी काम करना पड़ेगा। और बिहार का सबसे बड़ा वीक पॉइंट जो था वो तेजस्वी ने पकड़ लिया, क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। यहाँ हज़ारों लोग ट्रेन में भर के बाहर के राज्य में जाकर जॉब करने के लिए, कोई रोजगार के लिए जा रहे हैं, नौकरी के लिए पड़ रहा है। तो इन्होंने क्या किया, नौकरी देना चालू कर दिया। अब इसके चलते युवाओं में इनका छवि अच्छा होने लगा, और क्या कर रहे थे, मुख्यमंत्री को छोड़ के खुद से इतना एक्टिव हो गए थे अपने काम में, अपना छवि बनाने में, कि इनको लग रहा था कि मेरा छवि बन जाए, मेरे पिताजी का जो छवि खराब था वो लोग भूल जाएंगे, छवि बन जाएगा। उसके बाद नीतीश कुमार को हम लोग, इनका पार्टी ख़त्म हो जाएगा, हम लोग अगले सीएम उम्मीदवार में तेजस्वी यादव खड़ा हो जाते और जीत जाते, अच्छा से जीत जाते। तो नीतीश कुमार भी तो चालाक आदमी है, इनको भी पता चल गया कि ये तो मेरा ही बर्बादी करने में लगे हुए हैं, तो अपना छवि बना रहा है। तो इसलिए जब वो बीजेपी से मिलना चाह रहे थे, तो बीजेपी में तो पहले ही अमित शाह बोल चुके थे कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, फिर भी मिला लिए अपने पार्टी में। तो बीजेपी, मैंने पहले ही बात बोला था कि दूरदृष्टि है, इनका जो इकोसिस्टम है, इनके सलाहकार है, दूरदृष्टि है। इन्होंने देखा कि अगर नीतीश कुमार को हम नहीं मिलाते हैं अपने पार्टी में, तो अगर वो सरकार, मतलब कैसे भी, अगर जो 25 में इलेक्शन होने वाला है उस दिन तक अगर सरकार चलता है आरजेडी के साथ, तो तेजस्वी और काम करेंगे और इनका बिहार में क्रेज बढ़ जाएगा। तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे वोट लेना। तो अगर बना नहीं सकते हैं, तो इसलिए नीतीश कुमार को मिला लिए। और नीतीश कुमार को मिलाने से क्या हुआ कि आरजेडी और नीतीश का गठबंधन टूट गया। पावर तो है नहीं अब तेजस्वी के पास, तो अब कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। अब बीजेपी क्या करेगा, इस एक साल में 2024 में उनसे अधिक कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही नौकरी, टीचर्स का नौकरी वैकेंसी निकाले हुए हैं, जॉब दिए हुए हैं, तो इनको और कार्य करना पड़ेगा। तब वो 2025 में लोगों के पास जाकर कहेंगे कि भाई मैं उनसे बेहतर काम कर रहा हूँ, आप हमको एक स्थिर सरकार दीजिए। इसलिए मिला लिए। और हम लोग का बदकिस्मती है कि हम बिहार में एक स्थिर सरकार, एक बहुमत वाली सरकार और नहीं ला पाए हैं। हम लोग में कमी है
क्योंकि हम लोग आज भी जातिगत, वो मेरे कास्ट का है, वो मेरे कास्ट का है, ऐसे वोट देते हैं लोग। विकास पे कोई वोट देना नहीं चाहता है।